ठीक है, आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक। और मैं यहाँ पे लिखूंगा आज का मेरा टॉपिक, डू योर बेस्ट फॉर गॉड। आज का मेरा टॉपिक है डू योर बेस्ट फॉर गॉड। हालेलुया। ठीक है, ये हम बाइबल को खोलेंगे और निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11 को पढ़ के मेरी मदद करेगा। निर्गमन 4 का 10 और 11। But Moses खुदा said ने to the यहोवा से Lord, कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में और बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा? मुझ यहोवा को छोड़ो, कौन बनाता है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम मूसा के बारे में देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू मिस्र देश में जाकर जो इज़राइली लोग मेरी दोहाई दे रहे हैं उनको जाकर बचा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मूसा उसका जीवन में मैं बोलता हूँ ऐसा कि सब कुछ ठीक है, उसका शरीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर से ऐसा कह रहा है कि मैं बोलने में निपुण हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अटक अटक के बोलता हूँ, मैं तुतला बोलता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैंने इसलिए यहाँ पर यहाँ लिखा है कि डू योर बेस्ट फॉर गॉड। When God call you, do you or not want to give a message in our life, because His plan is something else. जब परमेश्वर हमको बुलाता है तब हम हमारा जीवन में कोई भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि उसका प्लान हमारा जीवन में कुछ और ही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आज मैं जो भी प्रार्थना करूं आपका काम के लिए मिलता है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम आराधना करते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के लिए बेस्ट है? क्या वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है? क्या वो परमेश्वर के लिए योग्य है? इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, डू योर बेस्ट फॉर गॉड। जब हम हमारा जीवन में हमें कोई नहीं देखता है, तब परमेश्वर हमको देखता है। हमारा जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारा परसेक्यूशन आता है, तब वहां पर हमें साथ देने वाला कोई नहीं होता है, परमेश्वर होता है। हम यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज वेल। बट जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा और हम सेवाएं करने के लिए बाहर जाएंगे, तो हमारे साथ हमारा फ्रेंड, हमारा टीचर, हमारा साथी का या हमारे फैमिली हमारे साथ नहीं रहेगा, केवल परमेश्वर को छोड़कर। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए बेस्ट क्या करना है? फर्स्ट हम अपने आप को उसके हाथ में लेना है। लॉर्ड
I submit our life to your hand. प्रभु मैं मेरे जीवन आपके हाथ में देता हूँ। आप जिस रीति से मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जिस रीति से मुझे चलाना चाहते हैं, या इस संसार में प्रभु आप जिस रीति से मुझे ले जाना चाहते हैं, प्लीज लॉर्ड डू इट। प्रभु आप वो करिए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कठिली झाली के अंदर से उसको दर्शन लिया स्वर्गदूत के द्वारा, तो हम देखते हैं मूसा ने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको ऐसे कैसे समझाऊंगा, मैं तो बोलने में निपुण हूँ, मैं उनको कैसे बोल पाऊंगा, उनको कैसे ट्रांसलेशन, उनको कैसे समझाने पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने आपको और मुझे बनाया, वो महान परमेश्वर हमारा जीवन में उसने ऑलरेडी वो ब्लेसिंग दे दिया है। हालेलुया। जिस टाइम पे आपको बोलने की आवश्यकता होगी, या जिस टाइम को आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बताने की आवश्यकता होगी, वहां पर ना आपका फ्रेंड, मैंने पहले बोला, ना आपका घर परिवार के लोग, ना आपके टीचर लोग, बट केवल हॉली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा आपकी सहायता है। वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ है। प्रेरितों का काम जब हम पढ़ते उसका 2 अध्याय में लिखा है, तुम वेट करना, एक सहायता परमेश्वर भेजेगा। जब हम वहां पर देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आया, लोग अलग अलग जगह पर फैल गए सुसमाचार के साथ। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत साल से, मेरे 2-3 साल से, 2 साल से हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा जीवन में कितना सारा बदलाव या कितना सारा हमारा रहने का तरीका बदला है। हमें अपने आप को देखना है कि परमेश्वर, क्या मैं आपके लिए वो बेस्ट कार्य कर सकता हूँ, प्रयत्न करना है। हम योना की पुस्तक निकालेंगे। मैंने इस वचन को योना की पुस्तक के साथ उसको जोड़ा है, तो हम योना की पुस्तक निकालेंगे। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़कर मेरी सहायता करेगा। In the beginning was the word, and the word. योना 1 से लेकर 3 तक। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर देखो, हम मूसा की बुलाहट को देखते हैं और यहाँ पर हम योना की बुलाहट को देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है योना की पुस्तक में कि परमेश्वर ने योना को बुलाया और कहा कि तुम निनवे में जाकर प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी और बढ़ गई है। बट योना उसी टाइम वो परमेश्वर के बेस्ट कार्य को करने के लिए रेडी नहीं हुआ। आज हम हमारा जीवन में हम देखेंगे, परमेश्वर के दास हमें कुछ काम देते हैं, हम बोलते हैं नहीं, ये नहीं, वो करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, मुझे बहुत सारा बुद्धि है, बट मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ कि उसको सीखूं, लेकिन मुझे नहीं भी आता है, मुझे बहुत बार मेरी डांट भी मिलता है, तो मैं उसको सहन करता हूँ, लेकिन मैं और भी प्रयत्न करता हूँ। लेकिन मैं कहने का मतलब क्या है आज, कि
विदाउट स्टडी या विदाउट एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो हमारे जीवनों में हमें ये नहीं पता कि हमें आराधना कैसे करना है, हाउ टू वर्शिप, हमें ये नहीं पता है हाउ टू प्रीच, हमें ये नहीं पता है हाउ टू फॉलो गॉड, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना व्यर्थ है। हम हमारे जीवन में क्या वो बेस्ट कार्य करते हैं? इसलिए मैंने बोला फर्स्ट, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, whenever we are going sitting in the presence of God, first of all we are doing our life to one thing, our life submit God hand. Lord, please help me. I know how to preach, I know how to read, I know how to translate, I don't know how to understand, but please help me. Give your wisdom, give your knowledge, give your way. He definitely help करेगा। But कब? जब हम उसके लिए बेस्ट करेंगे, जब हम उसके लिए अपने आप को, अपने शरीर में जो अभिलाषा है उसको त्यागते हुए छोड़कर परमेश्वर की अभिलाषा को पूरी करेंगे, परमेश्वर हमें अवश्य मदद करेगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और जाकर इन लोगों को बचा, लेकिन वो बोलता है कि मैं कैसे जाऊं, मुझे बोलने में ये। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम खुद वीकनेस है हमारा जीवन के अंदर, तो हम कैसे लोगों को स्ट्रॉन्ग करने पाएंगे? परमेश्वर के दास ने हमें कहा, मैं एग्जांपल लूंगा हमारे समूह ब्रदर का। परमेश्वर के दास ने कहा कि समूह ब्रदर, आप यहाँ से आप जाओ, मैं जहां आपको भेजता हूं। आपको वो प्लेस नहीं बताया है, आपको वो जगह भी नहीं बताया है, वहां का एड्रेस भी आपको नहीं दिया है, पर आपको कहा कि समूह ब्रदर आप इस जगह पे जाओ। तो हमें संदेह नहीं करना है, हमें हमारे लिए सारा, बोलते हैं ना, सारी चीजों के लिए, सारी हर एक कामों के लिए हमारे लिए परमेश्वर पहले से सब बना के रखा है, सब परमेश्वर ने प्रबोधन करके रखा है। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो 100% ऑटोमेटिक परमेश्वर हमारे लिए बात बोलेगा, लेकिन हम उस कार्य को बेस्ट करने के लिए तत्पर है कि नहीं है, अपने आप को हमें देखना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उस काम को हम करना है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और ऐसी बातें बता, मिस्र में जाकर उन लोगों को बोल। बट वो बोला मैं कैसे बोलूंगा? मेरे प्रियो, जब आपको कोई बोलता है कि आप जाओ और जाकर यहाँ पर एक कार्य करो, आप आपका जीवनों के अंदर और हम हमारे जीवनों के अंदर एक बात हमें सोच के रखना है हमेशा। हमें कहीं पे भी जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को बताएंगे, हमें कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें मदद करेगा। उतना हमें हमारे जीवन में गोल करना है। कोई हमें नहीं हेल्प करेगा, लेकिन परमेश्वर अवश्य हेल्प करेगा, क्योंकि जहां पर परमेश्वर हमको भेजता है, परमेश्वर का वहां पर कुछ प्लान है, इसलिए परमेश्वर हमको भेजता है। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, अभी भी बहुत सारी गंदगी में पड़े हैं, लेकिन हम एक बार सोचिए, आज हम कहां पर हैं? एक अच्छा प्लेस में, एक अच्छा स्थान पर। बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं, आप जब केरल का न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखना हमारे आजू बाजू बहुत सारा प्लेस है, वहां पर सब कुछ होता है, क्यों यहाँ पर नहीं? परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए, हर घड़ी हर पल उसने हमारे लिए सब कुछ रखा है, सब गिफ्ट रखा है। परमेश्वर को हर एक बात पता है कि कैसे
मेरे बेटे को बचाना है, उसको कैसे लाइफ में आगे बढ़ाना है, उसको कैसे मेरा बेस्ट कार्य को करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। लेकिन कब हम कर पाएंगे ये सारी बातें, कब हम उसको समझ पाएंगे? मैं ऐसा नहीं बोलता, हम बाइबल तो हर रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना भी हर रोज करते हैं, परमेश्वर के साथ भी हर रोज संगति बिताते हैं, लेकिन हमें देखना है परमेश्वर से क्या कहना चाहता है। हम बहुत बार बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बट हमें उसको याद करना है। पहले हम मैं यही बोलूंगा कि पहले हम यहाँ पर आए थे, इवन मैं भी बहुत सारे प्रार्थना करते थे, बहुत सारे संगति के साथ प्रार्थना। आज तो यहाँ वहाँ बहुत प्रार्थना कम हो गई। जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया में तो प्रार्थना कर रही थी, उसका सारा बंधन टूट गया। मेरे प्रियो, इस संसार में दुष्ट आत्मा बहुत सारे लोगों को जकड़ के रखा है, बंदी गृह में डाल कर रखा है, लेकिन आज हम एक तन मन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक गांव में, हर एक जगह पर अद्भुत कार्य करेगा, उनके सारे बंधनों को तोड़ेगा। जब हम परमेश्वर के लिए बेस्ट करेंगे, जब हम अपनी सारी चीजों को छोड़ के उसके लिए क्या देंगे, ऑटोमेटिक वो हमें अगुवाई करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अगुवाई करता है, ऑटोमेटिक हमें बताता है, वो हमारे मन में बात डालता है, बेटा अभी क्या कर रहे हो, प्रार्थना करो। वो 100% हमारे जीवन में बातें डालेगा। जब मूसा ने, उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक सहायता भेजूंगा, हारून को भेजा। बट मेरे प्रियो देखो, जब हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हैं, हम स्टडी करते सब कुछ करते हैं, बट फिर भी हम हमारा ये जीवन के अंदर परमेश्वर के वचनों में और भी हमें पढ़ना है। बहुत सारे प्रशिक्षण आएगा, हमारे जो नए भाई हैं उनको भी मैं बताता हूँ। हम लोग भी पहले थे तो हमको भी बहुत सारा सतावें भी ऐसा था कि हम लोग क्या करें, अभी यहाँ से घर जाना ही अच्छा है हमारे लिए, बेस्ट है, घर जाना ही हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन एक बार जो परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आप अपने जीवन को उसके लिए दोगे, वो आपको 100% आपको इस्तेमाल करेगा। आपका पहला जीवन जो था या आपका पुराना जीवन जो था, उससे भी 100% परमेश्वर आपको एक नया स्थान पर खड़ा करेगा, आपको एक नया आत्मा से आपको भरेगा, और आप बोलोगे कि नहीं मैं पहले कैसा था, वो आज कैसा था। हमें बस अपने जीवन को उसके हाथ में देना है, अपने जीवन को उसके चरणों में रखना है, और कहना है जैसा आप मुझे चाहिए वैसा आप बनाइए, जिस तरीके से आप मुझे बेस्ट बनाना चाहते हैं आप मुझे बनाइए। मैं आपके लिए बेस्ट होना चाहता हूँ, संसार के लिए नहीं, दोस्त के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, टीचर के लिए नहीं, मैं आपके लिए बेस्ट होना चाहता हूँ। आप मुझे मदद कीजिए। You have to do the work for which God has chosen you. परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है उसको बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम ऐसा नहीं, पढ़ाई तो सब कुछ हम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का कुछ अलग प्लान है। जब हम नया नियम में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने किसी को टीचर के लिए बुलाया गया है, मैं ज्यादा वो वचन में नहीं जाऊंगा, किसी को टीचर के लिए बुलाया गया है, किसी को कुछ काम करने के लिए बुलाया गया है, किसी को दास बनने के लिए बुलाया गया है। हम वो ही, लेकिन परमेश्वर का प्लान हमारा जीवन में क्या है, हमें वो देखना है। हम पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें किस स्थान पर ले जाना चाहता है, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा स्थान रखा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रयत्न करें, प्रभु आप हमें बताइए,
हमें सिखाइए हमें कौन से स्थान पे जाना है। आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु, क्योंकि आप जो भी स्थान हमारे लिए रखेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा, वो हमारे लिए, हमारा जीवनों के लिए, हमारा फैमिली के लिए वो बेस्ट होगा। जब हम उसके लिए बेस्ट करना चाहेंगे वो हमारे लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम और एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 11। But the Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। संजय भैया हिंदी में पढ़ के मदद कीजिए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखो यहाँ पर मूसा कह रहा है जिसको बोलना नहीं आता है, अटक अटक के बोलता है, उसको परमेश्वर ने कहा। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं। परमेश्वर ने कहा, भाई मैंने तुझे श्वास दिया है, मैंने तुझे बोलने के लिए तेरी जीभ को दिया है, तब तो वो बोलता है मैं कैसे जाके बोलूं। आज हमारा जीवनों में हमें कोई काम देता है परमेश्वर के दास या टीचर, हम बोलते हैं उसको मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता। अरे भाई आप प्रयत्न तो करो, जस्ट जाओ, बाकी सब करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जाके फिरौन के पास जा, और फिर भी फिरौन यही बार बार अपनी जीवनों के अंदर वो डाउट ला रहा है कि मैं कैसे उसके पास जाऊं और कैसे उसको ये बातें बताऊं, उसको मैं कैसे बोलूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दास ने कहा कि उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा, सब लोग ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि मुझे भी आता है। लेकिन देखो एक दिन उनका टेस्ट हुआ, अगर उसी टाइम उन्होंने कहा होता नहीं भाई आई एम जस्ट जॉकिंग, उनका कितना इज्जत गिर जाता, परमेश्वर का कितना इज्जत गिर जाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। और वो बोलते अरे यार ये देखो, टीचर उनको बोलता है ये देखो, बोल रहे थे मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो वो आता है, और फिर जब बारी आया गाड़ी चलाने का तब बोलता मुझे नहीं आता। तो बोले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हर एक मसीह भाई के ऊपर अगर हम किसी के पास जाते हैं और हम बोलते हैं, अगर वो चीज वापस हमारा जीवन में वो आ सकता है। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता तो सोच लो कि मुझे नहीं आती, तो सोच लो पहले तो बोलते अरे यार हम तो सोच रहे थे मसीह लोग, क्रिश्चियन मसीह लोग कितना सच बोलते हैं, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऊपर गुनाह नहीं आता, हमारे परिवार के ऊपर गुनाह नहीं आता, हमारे साथ जो दोस्त रह रहा है उसके ऊपर गुनाह नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर के ऊपर गुनाह। परमेश्वर ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम परमेश्वर को बदनाम करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताएं, अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि मुझे नहीं आता उसी टाइम, बट उन्होंने क्या किया, उस बात को लेकर उनके मन के अंदर सोच आया, मैं जाकर यूट्यूब में जाकर देखूं हाउ टू ड्राइव, गाड़ी को कैसे चलाना है। उन्होंने जाकर देखा, देखो उनको अंदर अंदर आत्मा ने मदद किया। हम कितने भी भूखे हैं या कितने भी बहरे, कितने भी लंगड़े, लेकिन जब परमेश्वर के कामों के लिए हम बेस्ट होंगे, डेफिनेटली हमें वो बोलने के लिए जीव देगा। लंगड़े होंगे तो परमेश्वर चलाने के लिए हमें पैर देगा, और
हमारा जीवन में 100% सक्सेसफुल होंगे उसके कार्य के लिए हम देखना है। परमेश्वर के दास ने कहा ओके ठीक, फिर भी उनको डाउट हुआ कि ये कैसे होगा, लेकिन उन्होंने जब प्रयत्न किया तो सक्सेसफुल हो गए। किसके कारण? गाड़ी के कारण नहीं, गियर के कारण नहीं, वहां पर बहुत सारे साधन थे उसके कारण नहीं, परमेश्वर के साथ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब हम हमारा जीवन में उसके लिए बेस्ट करेंगे, वो डेफिनेटली हमारा जीवनों के अंदर जो बेस्ट कार्य करेगा। हम बाइबल के अंदर बहुत सारा वचन पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे दास ने मेरे जो फ्यूचर फादर है, उन्होंने मेरे को एक बात सिखाया है, आप वचन जितना चाहे उतना पढ़ो, लेकिन आप प्रयत्न करो कि एक वचन भी आपके साथ बात करे। हम बहुत सारा वचन पढ़ते हैं, लाइक अखबार की तरह, और उसमें से कुछ बातें जो लेना है वो बातें हम ले लें, लेकिन उस सारी बातों से हमें एक बात को लेकर हमारा जीवनों के अंदर उसको डालना है। प्रभु आज एक वचन के द्वारा भी तुमसे बात कर, एक वचन भी तो मेरे जीवनों के अंदर सीखा। परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है, प्रतिदिन वो हमें गाइड करता है। शायद हम लोग नहीं समझ पाते, वो हमें हर रोज अगुवाई करता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। बट हम कब समझेंगे? जब हम उसके लिए वेस्ट करेंगे। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा और फिरौन से पास जाकर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आ। वो बोलता है मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे इन लोगों को निकालूं? अरे भाई तू जा, तेरे पास वो सामर्थ है, बिकॉज यू आर माय सन, तू मेरा पुत्र है। बट हम हमारे जीवन में अगर वो कार्य को करने के लिए जाएंगे नहीं तो परमेश्वर हमें कैसे मदद करेगा? फिर बोलेंगे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। हम देखना है कि प्रभु किस रीति से आप हमें बेस्ट बनाना चाहते हैं, या प्रभु हम हमारा जीवन किस रीति से आपके लिए बेस्ट कार्य करें। हम बहुत सारा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ऐसे भी लोग हैं चुंगी लेने वाले हैं, मछली पकड़ने वाले हैं। देखो कितना अद्भुत काम, आश्चर्य काम किया परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर। भाई हम सब लोग तो मामूली इंसान हैं, मैं बोलता किचन में से आए हुए लोग, बट जब हम उसके लिए अपने आप को उसके हाथ में सबमिट करके, उसके हाथ में दे के हम उसके लिए कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे, वो 100% हमारे जीवन में बेस्ट करेगा, क्योंकि हम उसके कार्य करने के लिए रेडी हो गए। बी रेडी, हमेशा सर बोलते हैं हमारे, बी रेडी, कभी भी आपका प्रचार हो सकता है। फिर हम बोलेंगे ओ सर सॉरी आज मैंने तैयारी नहीं किया। हम पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो नहीं प्रचार है ना, वो एक अलग बात है। हमेशा हमें रेडी रहना है, कभी भी हमारा जीवनों के अंदर टाइम आ जाए हमें प्रचार करने के लिए, कभी भी हमारा जीवनों के अंदर टाइम आ जाए हमें गाना गाना है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक दिन में हमारा वहां पर कलेशिया में, मैं सच्ची घटना बताता हूँ, हमारे कलेशिया में म्यूजिक सिस्टम हमको सिखाने के लिए एक सर आए थे महसाना से। तो जब वो सिखा रहे थे तो सब लोग अच्छा गाना गा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने जब मेरी बारी आया, हमको चुनना था लोगों को, जब मेरी बारी आया मेरा राग ही नहीं आ रहा है, कैसा मैं गा रहा हूँ, सारे गामा पाता नहीं, कुछ जुड़ भी नहीं रहा है उसमें, कोई भी सुर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। मैं रोने लगा। उस सर ने मुझे बोला बेटा रोने, परमेश्वर मदद करेगा, सीख और भी सीख और भी सीख। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बट
हम प्रयत्न करते रहेंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर भी अच्छा सुन देगा। परमेश्वर ऑटोमेटिक प्रचार करने के लिए अच्छा अगुवाई करेगा, हमारा जीवन में वो बेस्ट करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर आया, जब भी सर के घर से मैं यहाँ पर आया तो मैं सोच रहा था कि कौन सा वचन बताना है, कैसा वचन बताना है। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा था कि आप जाकर ये निर्गमन की पुस्तक पढ़ना। और मैंने कुछ लोगों को द्वारा सुना था कि निर्गमन की पुस्तक पढ़ा। जब मैंने निर्गमन की पुस्तक पढ़ा, मुझे वचन बात किया, तब मैंने वो वचन को लेकर उसका टॉपिक बना। सोचो, अगर हारून नहीं होता, सोचो हारून नहीं है वहां पर, तो परमेश्वर मूसा को छोड़कर और कोई इंसान को रखा। बट हारून को परमेश्वर इसलिए रखा था क्योंकि परमेश्वर को सब बातें पता है कि ये इंसान बाद में जाकर नाटक करेगा, बाद में जाकर ये बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता। आपके हर एक जीवनों के अंदर, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हमारे हर एक लोगों के जीवनों के अंदर सामर्थ्य है, बट हम उसे बाहर नहीं निकाल। कब निकालने पाएंगे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और हमारा कनेक्ट उस महान खुदावन के साथ है। हमारे अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, हम लड़ सकते हैं शैतान से, हम उसको बांध कर सकते हैं, हम उसको डाल सकते हैं। वो अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। मेरे से भी आने वाली पीढ़ी बड़े बड़े काम करेंगे। कब करेंगे? जब हम स्ट्रांग बनेंगे, तब हम दूसरे को स्ट्रांग करने पाएंगे। जब हम बेस्ट बनेंगे, तब हम दूसरे को बेस्ट करने पाएंगे। परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की आराधना वो लोग करेंगे, परमेश्वर हैप्पी हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला, जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है, आप संदेह ना कर अपने जीवन में, अरे मैं कहां जाऊंगा, किधर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। सब परमेश्वर आपके लिए सब बंदोबस्त करके रखा है। आप तैयार हो, बी रेडी, आप तैयार हो जाइए। सिर्फ मूसा को इतना सारा उसके जीवनों के अंदर परमेश्वर ने मिरेकल किया, फिर भी पानी की टाइम आया जब उनको पानी चाहिए था, वहां पर भी वो इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर, मूसा कुड़कुड़ाने लगा परमेश्वर के ऊपर। बट वो भूल गया था कि अभी तक परमेश्वर ने मुझे यहां से यहां हर एक मुसीबत से बचाया है। आज हम भी हमारे जीवनों के अंदर कभी कभी भूल जाते हैं, जो हमारा पहला पुरानी जिंदगी था, वहां से परमेश्वर यहां तक हमें लेकर आए। हमें कैसे वस्त्र पहनना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है, नहीं पता था, लेकिन केवल उसके द्वारा सीख पाए। उसने हमारे लिए द्वार खोला। हमें वो याद रखना है। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो एक अध्याय पढ़ते तो बोलो, प्रभु मुझे 2 वचन के द्वारा भी आप बात कीजिए। वो 2 वचन मेरे जीवन के अंदर प्रभु मेरा फ्यूचर को दिखाने पाए। मुझे कैसे और भी आपकी काम में बढ़ना है, मुझे कैसे और भी प्रभु आपकी सेवकाई में बढ़ना है, और भी कैसे आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना है, आप मुझे बताइए परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आईज। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपको पिता, आपने हमें संभाला, मदद और सहायता किया प्रभु। आपने जो वचन हमें दिया प्रभु, आपके दास को हमने सुना है परमेश्वर। हमारा हर एक के जीवनों के अंदर प्रभु ये वचन प्रभु कार्य करने पे प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर जीवनों के अंदर हमें और भी हमारा जीवन में क्या क्या सुधार लाना है प्रभु, आपने हमें सिखाया। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करें प्रभु। जब भी आप हमें बुला दे परमेश्वर, हम कभी भी पिता परमेश्वर को भी बहाना ना निकाले प्रभु, लेकिन आपके हर एक कार्य करने के लिए प्रभु हम रेडी रहेंगे परमेश्वर। ऐसा कार्य को करने के लिए परमेश्वर आपका बुद्धि और ज्ञान देना, आपका सामर्थ और शक्ति देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन, इसलिए हम सबको प्रभु आपके हाथ में देते परमेश्वर। जिस रीति से आप हमें
ले जाना चाहते हैं, जिस रीति से हमें आप इस संसार में चलाना चाहते हैं प्रभु, आप हमें चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम इसके बाद जो भी स्टडी करने वाले पिता परमेश्वर, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद करें, बुद्धि और ज्ञान देना, हम प्रार्थना करते हैं ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम भी, बहुत सारे लोग इस संसार में भटके हुए अंधकार में परमेश्वर, उन हर एक को परमेश्वर आपके वचनों को बताने वाले बनने का, उन हर एक को परमेश्वर जीवन के अंदर आपकी ज्योति को डालने का परमेश्वर, क्योंकि आप हमें इस ज्योति में लेकर आए परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु इस ज्योति को हम लोगों के जीवन के अंदर भी परमेश्वर प्रकट करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें प्रभु। पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।